नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जन्म से ब्राह्मण बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम किसी से भी छिपा नहीं है। हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों को रखने की उनकी आदत आज की नहीं बल्कि काफी पुरानी है। यकीन नहीं होता इन आंकड़ों पर? जरा गौर फरमाइए। ममता बनर्जी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों को अपने पास रखती हैं, जिससे कि मुसलमानों से जुड़े फैसले वो खुद ले सके। सीएम बनने के 7 दिन के अंदर ही उन्होंने आलिया यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर आलिया मदरसा यूनिवर्सिटी कर दिया था। अप्रैल 2012 में उन्होंने इमामों के लिए 2500 रुपए और मुइज्जिनों के लिए 1500 रुपए मासिक वेतन भत्ता की घोषणा की थी, जबकि हिंदुओं को भत्ता देने से साफ इनकार कर दिया था। दिसंबर 2013 में विवादित लेखाकार सलमान रश्दी को ममता ने कोलकाता आने से रोक दिया था। जुलाई 2013 में मदरसों में 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए साइकिल देने का ऐलान किया गया था। मुस्लिम छात्रों को 1000 से 10,000 रुपए तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियां देने का ऐलान किया था। मदरसों में अव्वल आने वाले छात्रों को लैपटॉप देने की भी घोषणा की गई थी। ममता बनर्जी ने मुस्लिम मार्केटिंग केंद्र बनाने का भी ऐलान किया था, ताकि 55,000 मुस्लिमों को रोजगार मिल सके। पश्चिम बंगाल में जिन क्षेत्रों में उर्दू बोलने वालों की तादाद 10% से ज्यादा थी, वहां उर्दू को दूसरी भाषा बनाने का काम भी ममता बनर्जी ने ही किया था। ममता बनर्जी ने बड़ी ही चालाकी से अल्पसंख्यकों के बीच में अपनी गहरी पैठ बनाई है। पहले तो मुसलमानों के अंदर ममता ने डर पैदा किया और उसके बाद उसी का फायदा उठाकर उनका विश्वास जीतने का काम ममता बनर्जी ने बड़ी ही शातिरी से किया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हिंदू परंपराएं ममता बनर्जी को चुभती हैं। वो उनको हिंदुओं की गुंडागर्दी मानती हैं, जैसे कि रामनवमी के दिन शस्त्र जुलूस निकालने की परंपरा पर ही ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए थे, जबकि मुहर्रम के दिन हथियारों के प्रदर्शन से ममता बनर्जी को कभी कोई आपत्ति नहीं हुई थी। ममता बनर्जी ने तो रामनवमी के त्योहार पर ही बैन लगा दिया था। वो तो कोर्ट के आदेश पर पूजा संभव हो सकी थी। यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये प्रेम हर किसी को साफ साफ दिखाई देता है। अब जब ममता बनर्जी बच्चों में ही हिंदू मुसलमान की भावना डालना शुरू कर चुकी है, तो अब तो उनसे और इससे ज्यादा कुछ करने की उम्मीद की ही जा सकती है। मतलब वो हिंदुओं को दरकिनार कर मुस्लिमों को आसानी से बहुत सी सुख सुविधाएं दे सकती हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि बंगाल में तो ये सब कुछ होता ही है, इसमें नया क्या है। तो अब इसी से जुड़ी एक खबर ने बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में रह रहे गैर मुस्लिम लोगों को हैरत में डाल दिया है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। बंगाल में सोमवार से शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा ने इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके मुताबिक परीक्षा में शामिल 70,000 छात्रों में से लगभग 18% छात्र हिंदू हैं। इससे पहले साल 2019 की परीक्षा में गैर मुस्लिम छात्रों की तादाद 12.77% थी। राज्य में 6,000 से ज्यादा मदरसों को सरकारी सहायता मिली हुई है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अबू ताहिर कमरुद्दीन के मुताबिक बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम जिलों में 4 सबसे बड़े मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों की संख्या मुस्लिम छात्रों से भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों मदरसों में, जिनके बारे में हम सोचते हैं तो एक अलग ही छवि बनकर उभरती है, वहां हिंदू छात्र छात्राओं की तादाद लगातार बढ़ रही है? तो इसकी वजह है राज्य भर के 600 मदरसों को सरकारी फंड मिलता है। कई इलाकों में सिर्फ मदरसे हैं, तो बच्चों के पास विकल्प की कमी है। स्कूलों की तुलना में बंगाल के मस्जिदों के पठन पाठन का स्तर बेहतर है। मदरसों में सरकार छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। मदरसों के अलावा अच्छे स्कूलों में हाई डोनेशन की मांग की जाती है। अच्छे स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार बच्चों को एडमिशन नहीं दिला पाते। नियमित स्कूलों में सीटों की भी कमी है, जबकि मदरसों में सीटों की संख्या ज्यादा है। मदरसों को लेकर दकियानूसी परंपराओं को भी खत्म होने का दावा किया जाता है। मदरसों को उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिली मान्यता भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। अरबी भाषा को लेकर होने वाली दिक्कत को भी मदरसों से दूर कर दिया गया है। 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 65 अंकों के सवाल के जवाब दूसरी भाषा में लिखने की छूट दी जाती है। ममता सरकार के कार्यकाल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की जगह अल्पसंख्यकों और मदरसों के लिए बजट लगातार बढ़ता रहा है। अब जब किसी राज्य के मदरसों को इतनी सुविधाएं दी जाएंगी, तो भला कहां कैसे कोई मदरसों का रुख ना करे। मदरसों का रुख करना हिंदुओं के लिए मजबूरी हो गई है। बंगाल की हालत तो अब ऐसी हो गई है कि पश्चिम बंगाल में कुल 38,000 गांव हैं, जिनमें से 8,000 गांव ऐसे हैं जहां एक भी हिंदू नहीं रहता। या तो उन्हें वहां से भगा दिया गया है या फिर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। फिर बंगाल में बढ़ती मुस्लिम आबादी ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है।
साल 1951 की जनसंख्या के हिसाब से साल 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या में कमी आई है। जहां एक तरफ अखिल स्तर पर भारत की हिंदू आबादी में 0.7% की कमी आई है, तो वहीं सिर्फ बंगाल में हिंदुओं की आबादी में 1.94% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की आबादी 0.8% बढ़ी है, जबकि सिर्फ बंगाल में मुसलमानों की आबादी में 1.77% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये है ममता का बंगाल, और ममता बनर्जी से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी भी हम आपके साथ यहाँ साझा करते चले कि ममता बनर्जी के पास कई एकेडमिक्स डिग्री हैं। वो हिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा उन्होंने LLB के साथ इस्लामिक स्टडीज में MA किया हुआ है। तो ये भी उनका इस्लाम के प्रति करीबी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह हो सकती है। तो अब आप बंगाल के इन हालात पर क्या कहना चाहेंगे? मदरसों में लगातार बढ़ती गैर मुस्लिम छात्रों की संख्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इसको लेकर आप बंगाल की ममता सरकार पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं।